प्यारे बच्चों। हाँ, क्वाड्रेटिक की ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास पढ़ा चुके, दूसरी क्लास है। इसमें हम डीएनए टेस्ट से जानेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रूट्स हैं या नहीं, मतलब सॉल्यूशन है या नहीं है। तो डीएनए टेस्ट का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा कह रहा है कि ये मेरा पिता है, तो इसे हम कैसे कह सकते हैं कि इसका ही ये पिता है? तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, चलते हैं हॉस्पिटल में, देखते हैं, तुम्हारा डीएनए निकालते हैं और तुम्हारे पिता का डीएनए निकाल। अगर आप दोनों लोग का डीएनए मैच कर जाए तो हम ये समझेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के पुत्र और पिता हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक के। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक करे कि मेरा रूट्स है या नहीं, ऐसे जानना है। तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखें, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि यह इसका रूट्स या इसका सॉल्यूशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि यह इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहा है कि x² प्लस के 4x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 2। अब ये जबरदस्ती कह रहा है, बोल रहा है कि नहीं मैं इसका पुत्र हूं, नहीं मैं इसका पुत्र हूं। हमने कहा भाई ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें चेक कर ले रहे हैं। अगर तुम इनके भैया कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो तुम रहोगे, वरना नहीं। अच्छा, हमने वैल्यू पुट करके यहाँ देखा x बराबर 2, हम यहाँ जहां x है इस इक्वेशन में वहां 2 की वैल्यू रखेंगे। प्लस 4 2 प्लस 1 बराबर 0। तो ये 2 का स्क्वायर 4 आया, ये 8 हो जाएगा, प्लस के 1 ये हो जाएगा हमारे पास 13। अब ये 13 बताओ भाई क्या 0 के बराबर है? अगर 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि x बराबर 2 जो है इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा x² प्लस के 2x प्लस के 3 बराबर 0। अब ये x बराबर 1 जो है, ये x बराबर जो 2 है, 2 ना रख के 2 को चेक कर ली, 1 को रख के देख रहे हैं 1। अब ये x बराबर 1 है, चिल्लाया जा रहा, बोल रहा नहीं मैं इसका पुत्र हूं, नहीं मैं इसका पुत्र हूं। हमने कहा ठीक है, चेक कर ले रहे हैं। हम x बराबर 1 की यहाँ पे वैल्यू रखें, अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाए तो हम जानेंगे कि x बराबर 1 जो है इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन होगा। अगर सेटिस्फाई कर पा रहा है तो रखते हैं भाई। तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास 6 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर 1 जो है ये इस क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? आते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स पे। हाँ, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब हमें चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक का ये सॉल्यूशन है या नहीं। क्लियर है? ठीक, तो वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब यहाँ हमने पुट किया तो 3 1 का स्क्वायर माइनस का 2 1 माइनस के 1, हमने देखा 3 आया, माइनस के 2 माइनस के 1, तो 3 माइनस 3, ध्यान दो ये 0 आ गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 0 के बराबर आ रही, तो ये LHS बराबर RHS। अगर LHS आ रहा है तो हम समझेंगे कि यह इक्वेशन जो हमारे पास है इसका x बराबर 1 सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? जैसे देखो हमने इसी प्रकार से दूसरा है हमारे पास एग्जांपल। हम ये क्वेश्चन है, कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 सॉल्यूशन हमको दे दिए गए हैं। अब हमको ये चेक करना है कि ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं। वही डीएनए टेस्ट लगा दो। तो डीएनए टेस्ट समझते हो ना? हाँ, कि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब LHS की वैल्यू RHS के बराबर आ गई, तो हम कहेंगे यह जो सॉल्यूशंस हैं इसके रूट्स होंगे या इसके सॉल्यूशन होंगे। चलिए चेक करते हैं। हमने रखा √2 का स्क्वायर प्लस √2, यहाँ पे √2 ऐसे रखा माइनस के 4। ये √2 का रूट खत्म हो जाता है, ये रूट से रूट भैया रूट खत्म हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस माइनस के 4, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब रहा कि LHS बराबर RHS।
LHS भी हमारे पास 0 आया, RHS भी 0 है। इसका मतलब ये है कि x बराबर √2 जो है इस क्वाड्रेटिक का सलूशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे को भी आप रख के चेक कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास एक तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी चेक करते हैं। यह भी कहते ना कि एक के बाद एक नंबर लगाना, इसीलिए कहा गया है कि मान लीजिए एक कहानी है कि एक को फायदा हो गया तो दूसरा ने तुरंत जाके देखने लगा क्या मेरा भी कुछ भला हो जा रहा है क्या, फट दे वो भी पहुंचा, उसका भला हो गया। तीसरा कहा जो भी काम करो वो भी दौड़ के भागता है। तो कहते हैं ना कि एक का देख के दूसरा भाग के आना। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से सवाल आते जा रहे हैं। पहले इसने चेक किया, फिर इसको चेक किया, अब ये भी कह रहा है हमको भी चेक करो। हमने कहा अच्छा आओ तुम्हें भी चेक कर दे रहे हैं। हमने भैया चेक करना चालू कर दिया। देखते हैं अब यहीं पे x बराबर 5/6 की वैल्यू थी। हमने कहा आओ बाबू तुम भी बड़े शौकीन हो चेक कराने के, आओ रखें हमने इसको यहाँ पे। फिर 5/6 प्लस 1x की वैल्यू 5/6। क्लियर। अब देखते हैं ये 5/6 है, ये ऊपर जाएगा तो 6/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व किए तो फ्रैक्शन बन रहा, एडिशन है। तो 5 जो 25 प्लस के 6 36 और डिवाइड बाई 30। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 to 5 6 हो जाएगा, 6/30। इसका मतलब रहा कि LHS की वैल्यू 61/30 आ रही है, यहाँ पे RHS की वैल्यू हो 13/6। इसका मतलब रहा कि LHS जो है RHS से बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 5/6 जो है वो इसका सलूशन नहीं होगा। ये भी गए, हम भी चेक करो, उनका आओ तुम्हें भी चेक कर रहे हैं। हमने इन वैल्यू को फिर उठा कर रखा, चलो कुछ ज़्यादा शौकी है तो भैया हम चेक कर ले रहे हैं। अब इसको हमने रखा क्या है भैया 30। अब ये वैल्यू पुट करेंगे, देखें यहाँ पे 4/3 प्लस 1। एक्स की वैल्यू क्या भाई मेरे 4/3, यहाँ जाएगा तो 4/3 प्लस के 3/4। सॉल्व करेंगे इसको तो 16 प्लस 3 9 12 तो 25/12। इसका मतलब रहा कि LHS की वैल्यू 25/12 आ रही है और इसकी वैल्यू 13/6 है। इसका मतलब ये रहा कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम कहेंगे कि x बराबर 4/3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक का सलूशन नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तो हमने ये देखा कि पिता तो पता था लेकिन पुत्र का पता नहीं था कि है या नहीं है। तब जाके हमने DNA टेस्ट लगाया। अच्छा ही बताओ, अगर ऑलरेडी पता हो कि ये मेरा पिता है तो क्या DNA टेस्ट करवाए जाओगे? हाँ, ऐसा तो भैया नहीं करते, भैया हम तो नहीं करते, बाकी जो जिसकी इच्छा हो। भाई हमको पता है कि हमारे फलाने पिताजी हैं तो हम क्यों DNA टेस्ट करवाएं? क्यों उनके यहाँ जाएं, फालतू में हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पैसा खर्च करें? हाँ, जिसको नहीं पता वही अपना करवा जाके, हमें तो पता है। क्लियर है? हाँ, तो अब हमने अगर हमें पहले से पता हो, इसका मतलब ये है कि पहले से बात पता हो कि जो पुत्र है उसका पिता ये है, तो वहां हम जाके DNA फिर नहीं टेस्ट करते हैं, हम ऑटोमेटिक जो हमें, अब मान लीजिए हमारे पापा की बाइक है, हमें पता हम उसके पिता के पुत्र हैं तो हम बाइक उठाएंगे चले जाएंगे जहाँ जाना होगा हमको। इसी तरीके से मान लो हमें घर पे अपने खाना खाना है तो क्या हम पूछेंगे जाके खाना खाएं? अरे भाई अपना घर है, मना ही नहीं करेंगे, पापा खा लेंगे। तो इसी प्रकार से मैथ के साथ भी खेल होता है। जैसे कि अब यहाँ पे पहले से बात बोल दिया जा रहा भैया कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ये सलूशन है, ये पहले से पता हो गया कि इसका ये सलूशन है। अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे क्वाड्रेटिक, इस टाइप की जो क्वाड्रेटिक वहाँ पे वेरिएबल फंसा देते हैं, कभी a रख देते हैं, कभी k रख देते हैं, कभी p रख देते हैं, उनकी वैल्यू पूछते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CBSE वालों को बहुत फेवरेट है। ये कई बार उन्होंने पूछे, जब क्वेश्चन हमने लिखा है ना CBSE का ही क्वेश्चन आया है, तो उसको देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन लोग कैसे करते हैं। चलिए, तो देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल सा यही तरीका है कि जो वैल्यू है ना यहाँ पे पुट कर दो, उसके बाद यहाँ से वेरिएबल निकल आएगा, काम खत्म। जैसे कि हम सॉल्व करके देख रहे हैं, x 1/2 है, वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया तो 3, अब माइनस के 1/2 स्क्वायर प्लस के 2 के, यहाँ माइनस के 1/2 माइनस के 3 बराबर 0। तो ये 3 इंटू 1/, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस के
2k डिवाइड बाई 2 माइनस के 3 हो जाएगा बराबर 0। ये 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास माइनस के इक्वल टू जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो भैया हो जाएगा प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3/4। ये तो फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो 4 का 3 जा 12 माइनस के 3 डिवाइड बाई 4 ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 9/4। इसका मतलब के की वैल्यू -9/4 तो हमारे से आ जाएगा के बराबर 9/। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका ये सलूशन है, तो बस जो सलूशन दे दे उसको पुट कर दो उस क्वाड्रेटिक पे और फिर सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लोगे तो जो वेरिएबल फंसेगा वो हमारा वेरिएबल निकल आएगा। क्लियर है? इफ वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आल्सो फाइंड द अदर रूट। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक का यह एक सलूशन है तो इसका अदर सलूशन क्या होगा और के की वैल्यू क्या होगी। तो फिर वही लगाते हैं अपना डीएनए टेस्ट। ठीक है, 2x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे 2 माइनस 6 बराबर 0। तो 2 इंटू 4 प्लस 2k माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 2k माइनस 6 बराबर 0। तो बचेगा भैया हमारे पास 2k बराबर माइनस के 2, तो k बराबर आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 2 1, मतलब k की वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये जो k की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, अब इस k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम अदर रूट्स निकालेंगे। ठीक है, हाँ देखते हैं। 2x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0। तो k की वैल्यू हम लोग कितने -1 यहाँ रखेंगे, तो 2x² माइनस 1 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब भैया इस 6 का पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो भैया देखो 4 3 जा 12, तो देखो भैया मेरे 4 इंटू 3 का तो 12 आ रहा। अगर हम 4 से 3 कर रहे हैं तो भैया हमारे पास 1 आ रहा है। तो अब इसी चीज को यहाँ पे रखते हैं, 2x² माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों में भैया कॉमन है 2x, तो बचेगा हमारे पास x माइनस के 2 प्लस का 3 कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस के 2 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब भैया मेरे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस के 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3/2। यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। तो इस इक्वेशन के 2 रूट्स आ गए, एक x बराबर 2 और x बराबर -3/2। क्लियर है? हाँ, ये चीज आज हम लोग ज्यादा फोकस नहीं किए हैं क्योंकि इस पे अगला जो वीडियो आएगा वो इसी बेस पर होगा। हम सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके बाय।